इंडिया में एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल पेमेंट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। और सबको एक ही चीज चाहिए, डेटा। और डेटा को स्टोर करने के लिए चाहिए डेटा सेंटर्स। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेटा सेंटर से सिर्फ टेक कंपनीज ही नहीं बल्कि एक साइलेंट इंडस्ट्री है जिसको बेनिफिट मिल सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं उसी इंडस्ट्री के एक पर्टिकुलर स्टॉक की जो ब्रेकआउट दे सकता है। तो स्टॉक का नाम, उसकी कंप्लीट डिटेल्स, ब्रेकआउट लेवल्स जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो डेटा सेंटर्स के बूम करने से जो साइलेंट इंडस्ट्री है जो बेनिफिट हो सकती है वो है केबल्स इंडस्ट्री। और उसी इंडस्ट्री का एक स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं जो फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। स्टॉक का नाम है KEI इंडस्ट्रीज। रिजल्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आए और एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेटा सेंटर्स के बूम से नियरली अबाउट 25,000 करोड़ तक की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो क्या KEI इंडस्ट्रीज एक हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि KEI इंडस्ट्रीज करती क्या है। KEI इंडस्ट्रीज इंडिया की लीडिंग वायर्स और केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वायर्स, लो वोल्टेज वायर्स और साथ ही साथ हाउसिंग वायर केबल्स भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि केबल्स में इतना एक्साइटिंग क्या है, लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केबल्स पर डिपेंडेंट होता है। अब चाहे वो पावर प्लांट्स हो, मेट्रो सिस्टम्स हो या फिर इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हो या फिर कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो, मतलब केबल्स इंडस्ट्री एक्चुअली में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है। अब बात करते हैं कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की। KEI इंडस्ट्रीज ने Q3 फाइनेंशियल 26 में स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू नियरली अबाउट 2950 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी कि 20% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखी गई है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट नियरली अबाउट 235 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि लगभग 43% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। मार्जिन्स इंप्रूव होकर 12% तक पहुंच चुके हैं, यानी कंपनी से प्रॉफिटेबिलिटी या फिर रेवेन्यू पर ही फोकस नहीं कर रही है बल्कि वो साथ साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे भी काफी ज्यादा फोकस कर रही है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। इंडिया में डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लोड होने वाला है। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग और फिनटेक, इन सबको ह्यूज डेटा स्टोरेज चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया की डेटा सेंटर की कैपेसिटी 2030 तक 1.5 गीगावाट से बढ़ के 8 से 10 गीगावाट होने की पॉसिबिलिटी है। और इसी एक्सपेंशन के लिए 30 से 35 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है, मतलब एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट होने वाला है। सवाल ये है कि इससे KEI इंडस्ट्रीज का क्या कनेक्शन है। डेटा सेंटर्स एक्सट्रीमली पावर इंटेंसिव फैसिलिटीज होती है, उन्हें चाहिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और साथ ही साथ हैवी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। और ये सब पॉसिबल होता है स्पेशलाइज्ड केबल्स के थ्रू। कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग हर 1 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी के लिए नियरली अबाउट 3500 से 4000 करोड़ की केबल्स की नीड होती है। इसका क्लियर मतलब है कि इंडिया का डेटा सेंटर एक्चुअली में ग्रो कर रहा है। तो जब डेटा सेंटर का सेक्टर ग्रो करेगा तो साथ ही साथ केबल इंडस्ट्री को नियरली 25,000 करोड़ तक की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब यहाँ पर KEI इंडस्ट्री का रोल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कंपनी का मार्केट शेयर नियरली अबाउट 11 से 13% के आसपास है, मतलब थियोरेटिकली कंपनी अभी 2500 से 3000 करोड़ तक का बिजनेस अभी और कैप्चर कर सकती है। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कंपनी ऑलरेडी डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुकी है, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये एक एडेड एडवांटेज हो सकता है KEI इंडस्ट्रीज के लिए। अब KEI इंडस्ट्रीज की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ डेटा सेंटर्स पर लिमिटेड नहीं है। कंपनी को मल्टीपल सेक्टर्स से भी बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर डेटा सेंटर बूम, मतलब मल्टीपल डायरेक्शन से डिमांड जनरेट हो सकती है। तो जहां इतने सारे एडवांटेजेस हैं वहां कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड है इस कंपनी के साथ। सबसे पहला है उनकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस। कॉपर केबल्स इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट इनपुट है, तो अगर कॉपर के प्राइसेस वोलेटाइल रहेंगे तो मार्जिन पे भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरा रिस्क है कंपटीशन। केबल्स इंडस्ट्री में और भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स लिस्टेड है, जैसे कि पॉलीकैब, हेवेल्स और फिनोलेक्स। तो सिर्फ फंडामेंटली KEI इंडस्ट्रीज में ग्रोथ नहीं दिखती, बट टेक्निकली भी स्टॉक में ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। तो ये बात करते हैं इसके टेक्निकल सेटअप की कि क्या KEI इंडस्ट्रीज में पॉसिबल अपसाइड मूवमेंट दिखेगा या फिर जो रैली आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। आइए चार्ट्स पे समझते हैं। तो बात करते हैं स्टॉक के टेक्निकल सेटअप की। जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 5034 को सरपास कर चुका है। एक इंपॉर्टेंट की लेवल है 5061। वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा है। पॉसिबल ब्रेकआउट दिखता है 5061 के लेवल्स के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम पे भी और डेली टाइम फ्रेम पे भी। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये स्टॉक 5061 के लेवल को सस्टेन करता है, पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट होगा एज पर द मेजर रूल, वो है 6000।
दूसरा टारगेट होगा 6500 और थर्ड टारगेट होगा 7500 के आसपास। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाई देता है, बट वही अगर ये स्टॉक 5061 के लेवल से रिजेक्शन शो करता है, कुछ बेयरिश सेंटिमेंट दिखाई देते हैं, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बेयरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये स्टॉक ब्रेकआउट के लिए रेडी है या थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके ब्रेकआउट लेवल्स देखने के लिए? कमेंट्स में जरूर बताइए। और आप क्या करने वाले उस पर्टिकुलर स्टॉक में, बाय करोगे, सेल करोगे या अभी वेट करके चलोगे? कमेंट्स में ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स में गाइडेंस चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में गाइडेंस चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ट्रेडर्स की फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।